गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपके हिंदी का सेकंड पद्य खंड का सेकंड पार्ट है पद, जो मीरा के द्वारा लिखा गया है। हम पद पढ़ने से पहले मीरा का परिचय पढ़ेंगे। मीरा का जन्म 1503 में और मृत्यु 1546 में हुई। मीरा का जन्म जोधपुर में कुकड़ी गांव में 1503 में माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ था। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता, मतलब उनका जीवन काल दुखों में ही बीता। बाल्य अवस्था से ही माँ का देहांत हो गया। बचपन में ही माँ की मृत्यु हो चुकी थी। विवाह के कुछ साल बाद पति की मृत्यु हो गई, फिर पिता, और कुछ साल बाद एक युद्ध के दौरान ससुर की भी मृत्यु हो गई। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार का त्याग कर दिया, मतलब उनको पारिवारिक सुख नहीं मिला, इससे उन्होंने परिवार का त्याग कर दिया और वृंदावन में जाकर रहने लगी। गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए समर्पित हो गई। मध्यकाल, मतलब ऐसा समय जो मध्यकाल का समय है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि मीराबाई जो है वो भक्ति कवित्री कहलाती हैं। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है, मतलब हिंदी की भी है और गुजराती भी है। वो संत रैदास के शिष्य थी। संत रैदास के शिष्य मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। मीरा की भक्ति देने और माधुर भाव की है, मतलब उसमें मधुरता और देने की, मतलब समर्पण की भावना है और भक्ति में लीन है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी और कृष्णमय हो गई थी, मतलब कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। उनकी रचनाओं में उनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार, मतलब दिखते नहीं थे पर वो उनके मन में थे। निर्गुण निराकार ब्रह्मा, कहीं सरगुण साकार गोपी वल्लभ, मतलब कहीं उनकी कृतियां थी, कहीं उनके चित्र थे श्री कृष्ण, और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी, मतलब योगी। यहाँ परदेश में रहने वाले, मतलब भगवान को ऐसा माना है कि कहीं दूर है पर उनकी भक्ति करिए, जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनंत और एक निष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। वो मतलब कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो चुकी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं। मीरा अपने आराध्य से मनुहार करती हैं, मतलब उनको मनाती हैं, उनके लाड़ भी लड़ाती हैं और अवसर पाने पर उल्हाना, मतलब उनसे शिकायत भी करती हैं। उल्हाना देने में भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं, मतलब भगवान की भक्ति का गान करती हैं और याद करती हैं, तो उन्हें उनके कर्तव्य याद भी दिलाती हैं। मैं देर नहीं करती, मतलब भगवान को हर तरह से बताती हैं, लाड़ लड़ाकर भी, शिकायत करके भी, और उनकी भक्ति में लीन रहती हैं। हम पढ़ेंगे मीरा के पद। मीरा का पहला पद है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कई नामों को बताया गया है और मीरा की भक्ति किस तरह से भगवान को याद दिलाती कि हे प्रभु, आपने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आपने किन किन तरह के रूप धरे हैं। पहला पद हरि। यहाँ हरि का संबोधन भगवान श्री कृष्ण से किया। हरि आप हरो जनरी भीड़, मतलब भगवान आप हरो मतलब दूर करो, जनरी भीड़ मतलब सभी लोगों की, भीड़ का मतलब होता है पीड़ा। हे प्रभु, आप सभी की पीड़ाओं को दूर करो। द्रौपदी की लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। हे प्रभु, जिस प्रकार भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी के चीर हरण किया था और आपने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उसके चीर को बढ़ाया था, याद दिलाती है मीरा श्री कृष्ण को, हे भगवान जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी। भगत कारण रूप नरसिंह धर्यो आप शरीर। हे प्रभु, जिस प्रकार भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया है और भक्ति को सफल किया है, भक्त प्रहलाद की भक्ति को सफल किया है। बढ़तो गजराज राख्यो, और गजराज का मतलब होता है ऐरावत हाथी। बढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, कुंजर का मतलब हाथी होता है यहाँ पर। तो हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मगरमच्छ से हाथी को बचाया था, दासी मीरा लाल गिरधर। देखो भगवान के अलग अलग रूप दिए हैं यहाँ, हरि, हरो, फिर यहाँ नरसिंह है ना, और गिरधर,
तो यहाँ मीराबाई क्या कह रही है कि दासी मीरा लाल गिरधर, हे प्रभु मैं आपकी दासी हूँ। ये मीरा खुद कह दी कि हे प्रभु, हे गिरधर मैं आपकी दासी हूँ, हरो मारी वीर, वीर मतलब मेरा, हे प्रभु मेरी पीड़ाओं का भी हरण की। मीरा का सेकंड पद, श्याम मारे चाखर राज्य। अब वो इस पद में भगवान से प्रार्थना कर रही कि हे प्रभु मुझे आपके यहाँ दासी रखिए और मैं आपकी सेवा करने का अवसर पाना चाहती हूँ, इतनी मेरे पे उपकार कीजिए। श्याम हमारे चाकर राखो जी, हे प्रभु मुझे आपके यहाँ चाकर रखो मतलब नौकर के रूप में रख लीजिए। गिरधारी लाल मारे चाकर रखो, इसी बात को वापस रिपीट करते हुए कोरी कि हे गिरधारी लाला मुझे आपके यहाँ चाकरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए रख लीजिए। चाकर रास्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन प्यासु, हे प्रभु जब मैं आपके यहाँ चाकरी करने लग जाऊंगी, नौकरी करने लग जाऊंगी तो मैं वहां पर आपके महल में रहस्य बाग लगास्यु, महल में बाग लगाऊंगी और हमेशा जब उठूंगी नित उठ दर्शन पासी, और हमेशा उठ के आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर पाऊंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद दिलागासु, हे प्रभु मैं वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर गोविंद की लीला का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पासी, चाकरी जब मैं आपकी नौकरी करूंगी तो मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा, मैं आपके दर्शन को प्राप्त कर पाऊंगी। चाकरी में दर्शन पासू, सुमरन प्यासू खर्ची, और जब मैं आपका सुमरन करूंगी, मैं आपके भक्ति का गुणगान करूंगी, कहाँ पर, वृंदावन में, तो कुछ मुझे जेब खर्चा भी मिल जाएगा। इस प्रकार मीरा अपने श्री भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करती है, और मैं जब आपकी भक्ति करूंगा तो मुझे क्या क्या प्राप्त होगा, भाव, हे प्रभु आपकी भक्ति का भाव मुझे प्राप्त होगा, आपकी भक्ति प्राप्त होगी। और जागीरी, जागीरी कौन सी, आपकी भक्ति रूपी, आपकी सेवा रूपी जागीरी मैं प्राप्त कर लूंगी। पासो तीनों बाता सती, ये तीनों चीजें मैं प्राप्त कर लूंगी, भाव, भक्ति और जागीरी, और मैं अपने जीवन को तीनों बाता सती, तीनों बातों को प्राप्त करके मैं अपने जीवन को सर से मतलब पूर्ण कर पाऊंगी। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं, मोर मुकुट पीताम्बर सोए, हे प्रभु आपके सिर पर मोर मुकुट के रूप में सुशोभित होता है, पीताम्बर सोए, और आपके अंग पर पीला वस्त्र सुशोभित होता है। गल वैजंती माला, और गले में फूलों की माला, वैजंती मतलब फूल, गले वैजंती माला, गले में फूलों की माला शोभायमान हो रही है। वृंदावन में धेनु चरावत, हे प्रभु जब आप इतने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, और उसी के साथ जब आप वृंदावन में धेनु मतलब गायों को चराते हैं, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, हे मोहन आप जब आपके हाथों में मुरली को धारण किए होते हैं तो अति शोभनीय लगते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावे, बीच बीच राखूं बारी, हे प्रभु जब आपके ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में मैं बाग लगाऊंगी, ऊंचा ऊंचा महल बनावत, आपका जो महल बना हुआ है उसके बीच बीच में राखूं ब्यारी मतलब एक बगीचा रखूं, राखूं बारी, सांवरिया दर्शन पासूं, और मैं हर रोज हे प्रभु हे सांवरिया मैं आपके दर्शन को प्राप्त करूं। पहर कसुम्बर साड़ी, कसुम्बर का मतलब होता है यहाँ लाल, मैं लाल कलर की साड़ी पहनकर आपके दर्शन को प्राप्त करूं। मतलब मीरा यहाँ भक्ति में इस तरह लीन हो गई है कि वो लोग लाज को नहीं मानती, इसे भक्ति को पूर्ण रूप से पाना चाहती है, भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन होना चाहती है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरे, हे प्रभु यदि मैं आधी रात को भी आपका स्मरण करूं, जमुना जी के तट पे, जमुना जी के तीरा मतलब जो जमुना जी जो नदी है उसके तट पर भी आपके आधी रात को आपका ध्यान करूं तो आप मुझे दर्शन देने के लिए आ जाए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु मेरे आप गिरधर नागर हो, हिवड़ो घुणो तिरो, हे प्रभु आपके दर्शन के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए मेरा हिवड़ो, हिवड़ो मतलब हृदय, घणो मतलब बहुत, अधीर मतलब व्याकुल, हिवड़ो घणो अधूरो, हे प्रभु आपके दर्शन को प्राप्त करने के लिए, आपकी भक्ति को प्राप्त करने के लिए मेरा हृदय जो है वो बहुत ही व्याकुल हो रहा है। इस प्रकार मीरा अपनी भक्ति का गुणगान करती है और भगवान को याद करती है, उनका सुमरन करती है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होती है। अब आपको क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर लिखना है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर देती हूँ, एक बार आप ये शब्दार्थ भी पढ़ लें क्योंकि कुछ कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको आप समझ लें।